हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पंकज आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि मिस्र भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में बदलें। तो चलिए हम जानते हैं कि मिस्र भिन्न कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिस्र भिन्न किसे कहते हैं, तो हमें जो है मिस्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने में थोड़ा आसानी होगा। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मिस्र भिन्न कहते किसे हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है। मिक्स फ्रैक्शन को हम लिखते हैं कि जैसे कि 1 मेक्स 1/2, या बोल सकते हैं इसको कि 1/1/2। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे बना, तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इसमें जो ये ऊपर ये सबसे आगे वाला जो ये भाग है, ठीक है, ये 1 जो है ये क्या है, हमारा होल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा होल नंबर है, यानी इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो ये जो हमारा जो फ्रैक्शन के रूप में जो है, बट्टा के रूप में जो है, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम उचित भिन्न। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या है क्या, होल नंबर क्या है। तो होल नंबर हम किसको कहते हैं कि जो संख्या जो हो जीरो से शुरू हो, जीरो से स्टार्ट हो और ये आगे इन्फिनिटी तक जाए। जैसे कि जीरो हो गया 1 2 3 4 5, मतलब ये जाते रहेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या, यानी कोई पूर्ण संख्या आगे हो और उसका प्लस, मतलब जो है प्लस करने के बाद क्या हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसको, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से हिंदी में अगर हम समझे तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न वो है जिसका क्या हो, नोमिनेटर जो है क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो। यानी जो है अंश जो है, यानी ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो क्या होना चाहिए कि अंश जो है, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझे बात को, अंश क्या है, छोटा है और हर हमारा है बड़ा। जब कोई फ्रैक्शन हो जिसका अंश क्या हो, छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो वैसे फ्रैक्शन को, वैसे भिन्न को हम बोलते हैं उचित भिन्न, है ना, उसको बोलते हैं उचित भिन्न या तो बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि कैसे जो है मिक्स फ्रैक्शन हम बनाते हैं। जैसे देखिएगा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे देखिए कि हम लिखे हैं इसमें कि 1/1/2 है। देखिए इसमें जो हुआ क्या है कि इसमें जो है 1 और 1/2 का क्या हुआ, 8 हुआ, यानी एडिशन हुआ। यानी अगर हम इसको जोड़ते हैं 1 + 1/2 अगर जोड़ेंगे तो फिर हमें पुनः जो यही प्राप्त होगा। समझिए बात को। अब जब इसको हम जोड़ देते हैं ना, ठीक है, अगर जोड़ते हैं तो फिर हमें पुनः जो है हमें यही प्राप्त होगा। किस तरह से प्राप्त होगा, देखिए कि जो है इसको अगर जोड़ेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है ये पहला वाला फ्रैक्शन का जो हर है, इस हर से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 में तो क्या हो जाएगा, हमारा भागफल हो जाएगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरा फ्रैक्शन देख लेते हैं कि 1/2 है, यानी कि 2 को डिवाइड करते हैं 2 में से, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा 1 और 1 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऊपर में हो गया 1। अब इसको सिंपली क्या कर ले, हम ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3/2 हुआ। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः हमारा 2 1 जा 2, यानी एक बार में आया और शेष कितना बच गया, इसमें एक शेष जो बच गया ऊपर में लिख देते हैं और नीचे ये हो जाता है। देखिए समझे बात को कि पुनः जो इसको हम जो ऐड किए फिर हमारा वही टर्म लेके आ गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से ये बात समझ गए होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज करें। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिखते हैं कि हाउ टू चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। देखिएगा, जैसे कि हम ले लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं, एक भिन्न ले लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि 2 है, 2 मिक्स 1/2 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा मिश्र भिन्न है, इसको हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कैसे हम करते हैं।
देखिए जो ये हमारा जो आगे वाला जो ये पूर्ण संख्या है और ये जो है इस भिन्न का जो क्या है हमारा हर है, दोनों को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो परिणाम आएगा उस परिणाम को जोड़ देंगे 1 से। ठीक है, समझिए जैसे कि 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूना 4 हो गया और इतना क्या आ गया 4 आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको क्या करना है, इसमें से हमको क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 को ऊपर में लिख देंगे और ये नीचे वाला जो हर है इस हर को वैसे हम रहने दे देंगे। ठीक है, यानी कि हर क्या था हमारा 2 था, तो 2 आ गया, ये हमारा हो गया सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो है कभी भी हम क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन को अभी कभी भी हम जो है साधारण फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन बन के आता है, तो समझिएगा कि ये जो है हमेशा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आता है, क्योंकि इसका अंश देखिए, अंश क्या है बड़ा है। ठीक है, और हर क्या है छोटा है। ठीक है, ऊपर वाला जो है अंश ये बड़ा है और नीचे वाला जो हर ये छोटा है, यानी कि वैसा भिन्न जिसका क्या हो अंश बड़ा हो और हर क्या हो छोटा हो, उसे बोलते हैं हम अनुचित भिन्न कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में तो अनुचित भिन्न हो गया, इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे टर्म हम ले लेते हैं। देखिए जैसे कि इसको मिटा देते हैं पहले और एक भिन्न ले लिए हम, जैसे कि 5 मिक्स 2/3 ले लेते हैं। इसको हमें चेंज करना है अगर साधारण भिन्न में, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसको जैसे जैसे उसको किए वैसे इसको करना कि 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया और 15 में जोड़ देंगे 2 को, कितना हो गया हमारा 17 और जो है ये नीचे क्या है 3 है, इसको ज्यों का त्यों हम उतार देंगे, यही हमारा हो गया साधारण में। समझ में आ गया। और थोड़ा सा देख लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं जैसे कि 4 है, 4 मिक्स 5/6। हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमें जो ये मिक्स फ्रैक्शन जो लेना है तो मिक्स फ्रैक्शन में पहला वाला क्या होगा पूर्ण संख्या होगा और ये जो है ये भिन्न जो होगा ये हमेशा क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका अंश क्या हो छोटा हो और हर क्या हो बड़ा हो। ठीक है, अब इसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में, तो क्या होगा 6 चौके 24 और 24 5 कितना हो गया 29, 29 और नीचे क्या है 6 है, तो ये 6 आ गया सिंपल। इस तरह से हम चेंज कर देंगे साधारण भिन्न में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करें। तो चलिए हम बात करने वाले हैं अब एडिशन के बारे में, कैसे हम ऐड करें मिक्स फ्रैक्शन को। जैसे ले लेते हैं एक फ्रैक्शन, जैसे ले लिए 5 मिक्स 1/2 ले लिए प्लस 3 मिक्स 4/7 ले लिए। ठीक है, यहाँ देखिए हमें क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन को बदलना है पहले सिंपल फ्रैक्शन में, इसके बाद ये 8 होगा। देखिए 5 दूना हो गया 10, 10 और 1 क्या हो गया 11, 11 को ऊपर में हम लिख देंगे और नीचे क्या है हमारा क्या है 2 है, 2 हमारा हर है ये नीचे में लिख दिया। देखिए कभी भी हम क्या करें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें ये हमेशा क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आएगा, यानी कि अनुचित भिन्न बन के आएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन हम यहाँ पे लिख दिए। अब दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है 3 मिक्स 4/7 है। तो देखिए 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 4 जोड़ेंगे कितना हो गया हमारा 25, 7 क्या 21, 21 4 कितना हो गया 25 का ऊपर में 25 लिख देंगे और नीचे क्या है 7 है नीचे 7 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए हमारा क्या हो गया सिंपल फ्रैक्शन बन के हो गया तैयार। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसको सिंपली ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे हमारा जो फ्रैक्शन का जो नीचे जो हर है ये असमान है। जब ये असमान हो तो इसको हम एलसीएम लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए ये 7 है और 2 है, 7 और 2 का एलसीएम हम बगल में ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या 2 से होगा एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा क्योंकि क्या है दोनों अलग अलग संख्या है, ये सम है और ये विषम है। सम और विषम संख्या का एलसीएम नहीं होता, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते थे। 7 2 जा कितना हो गया 14, 7 दूना हो गया 14, यहाँ लिख दिया 14। ठीक है, अब 2 से क्या करना है डिवाइड करना है
14 में कितना हो गया 2 7 14, ठीक है। 7 आया भागफल और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 11 में, ठीक है। कितना हो गया 11 7 77, ठीक है। अब प्लस है, प्लस का साइन यहाँ पे हम लिख देंगे। नीचे इसका जो दूसरा फ्रैक्शन का क्या है, नीचे हर क्या है 7 है, 7 को डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं किसमें 14 में, तो कितना होगा 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेगा 25 में क्या होगा 50 होगा, ठीक है। देखिए ऊपर में जो है ना 77 प्लस क्या है 50 है, इसको सिंपली क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देखिए कि 7 और 0 ऐड करेंगे क्या होगा 7 हो गया, 5 और 7 को जोड़ते हैं क्या होगा 12 हो जाएगा, लिख देंगे नीचे, लिख देंगे इसको। और नीचे में क्या है 14 है, ये 14 को नीचे हम लिख दिए। देखिए अब कोई संख्या है जो इसको काट पाए, देखिए ये हमारा सम संख्या है और ये हमारा विषम संख्या है, तो ये कट नहीं पाएगा 2 से, क्या 3 से कट पाएगा, 3 से भी नहीं कट पाएगा। तो देखिए ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। क्या 7 से कट पाएगा, देख लेते हैं थोड़ा सा, 7 से काटते हैं तो देखिए कि 7 कम 7 बच गया, यहाँ पे 5 7 8 56 होता है, तो 7 से नहीं कटेगा, तो यही फ्रैक्शन हो गया हमारा, ये हो गया एडिशन। चलिए अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर, ठीक। मिश्र भिन्न का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न का अगर घटाएं हम, देखिए ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लिए कि 5 मिश्र 1/2 ले लिए, घटा 3/3/4 ले लिए, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हम चेंज करते हैं साधारण भिन्न में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा 5 दूना 10, 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, 11 लिख देंगे हम ऊपर में, और नीचे क्या है 2 और 2 लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब क्या है कि जो है ये माइनस है, ये माइनस का साइन यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या है कि ये दूसरा फ्रैक्शन है 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, नीचे क्या है 4 और 4 को लिख दिए, ठीक है। अब जो है हमारा ये क्या है हर है, ये क्या है अलग अलग है, तो लेना पड़ेगा एलसीएम। तो जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या को छोटी संख्या अगर काट देगा तो वही बड़ी संख्या हमारा एलसीएम हो जाता है। तो देखिएगा 2 दूना 4 काट देता है, यानी बड़ी संख्या क्या है एलसीएम है, या नीचे लिख देंगे 4, यानी एलसीएम 4 हो गया इसका। 2 को डिवाइड करेंगे 4 में, कितना होगा 2 बार में जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 हुआ, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 में, कितना हो गया 11 2 जा 22, ठीक है। ये माइनस है, माइनस का साइन यहाँ पे लिख दिए। अब दूसरा फ्रैक्शन का हर है हमारा 4, 4 को डिवाइड करते हैं किसमें 4 में, तो कितना हो जाएगा भागफल हमारा, यानी क्वाड्रेंट हो गया 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, क्या हो गया 15, ठीक। अब देखते हैं, अब क्या करना, सिंपली इसको हमें घटा देना है। किस यहाँ 2 है, 2 में 5 जाएगा नहीं, मतलब घटेगा नहीं है ना, तो नहीं घटने पर क्या करना पड़ेगा, ये पहचान लेगा इनसे, तो पहचान लेगा कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, 12 में 5 जाएगा, कितना हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 है और 1 में 1 गया, खत्म हो गया, यानी ऊपर में 7 और नीचे हो गया 4, ये हो गया हमारा भिन्न प्राप्त हुआ। यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन को हम घटाए तो हमारा ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, कैसे करें, देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं कि 3 मेक्स 3/4 ले लिए, और क्या मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, और 4 मेक्स 3/7 ले लेते हैं। तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिर वही टर्म हमको क्या करना अप्लाई करना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में। तो क्या हो गया 4 तिया हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 को लिख देंगे ऊपर में, और नीचे है 4, 4 को नीचे लिख देंगे। क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हमें लिख देना है, ठीक है। अब दूसरा जो फ्रैक्शन है
फिर उसी का तरह से क्या करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 7 चौका हो गया 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, 31 लिख देंगे ऊपर में, और नीचे क्या है 7, नीचे 7 लिख दिए। ठीक है, देखिएगा क्या कोई संख्या जो है काट पाता है किसी को? ये संख्या इसको काट सकता है, ये संख्या इसको काट सकता है। काट सकता है, हम बात कर रहे हैं काट सकता है, काटेगा या नहीं काटेगा ये बात की बात है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी संख्या किसी को भी काट सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे क्रॉस काट सकता है। ठीक है, देखिए 7 काट सकता है, इसको भी काट सकता है, ये इसको भी काट सकता है, ये इसको भी काट सकता है, ये भी इनको काट सकता है, ये भी इनको काट सकता है, ये इनको काट सकता है, ये इनको काट सकता है। काटेगा तब। ठीक है, अब देखिए जब कटेगा तब ना, तो नहीं कट रहा है तो देखिए कि 4 काट पाएगा इसको? नहीं, 4 का टेबल में 15 नहीं आता है, 4 के टेबल में 31 नहीं आता है। उसी तरह से 7 का टेबल में 15 नहीं आता है, 7 के टेबल में 31 भी नहीं आता है। यानी क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख देंगे हम ऊपर में। देखिए 15 कम 15, 15 कम 15, 15 का लिख दिए 5, हासिल इसका क्या बढ़ा 1, यहाँ लिख दिए बगल में। ठीक है, 15 तिया हो गया 45, 45 और 1 इसको जोड़ देंगे, हो गया हमारा 46। ठीक है, अब नीचे क्या होगा 7 चौका 28, यहाँ नीचे 28 लिख दिए। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं डिवीजन के बारे में। ठीक है, अगर हम डिवीजन करें इसका कि 3 मेक्स 5/6 डिवाइड 1 मेक्स 1/2, तो क्या करना पड़ेगा आपको डिवीजन करने के लिए? पहले क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 6 3 का हो गया 18, 18 और 5 कितना होगा 23 का। ठीक, और नीचे क्या है 6, नीचे 6 लिख दिए। अब यहाँ देखिए डिवीजन है, डिवीजन हम अभी रहने देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2 1 जा 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, ऊपर में लिख दिया और नीचे 2 है, और 2 का 2 रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा क्या हो गया, सिंपल फ्रैक्शन में ये चेंज हो गया है, लेकिन अभी साइन क्या है डिवीजन का है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि फ्रैक्शन में कभी भी अगर डिवीजन करना हो तो डिवीजन को हमें चेंज करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ देखिएगा कि पहला जो है 23/6 है, तो पहले वाले को वैसे हमें रहना देना है। ठीक है, 23/6 रहने देना है। अब ये डिवीजन है, डिवीजन को हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है मल्टीप्लिकेशन में। कर दिए। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये हमारा हर बन जाता है हमारा अंश, और ये हमारा जो अंश बन जाता है हमारा हर। क्लियर है? तो यहाँ देखिए पलट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, लिख दिया ऊपर, और 3 नीचे चला जाएगा, नीचे लिख दिया। देखिए काट पाएगा, देखिए 2 3 जा 6। अब नहीं काट पाएगा कोई भी। ऊपर में क्या है 23 है, नीचे क्या है 3 है और 3 है, 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर।